देखते ही देखते 24 रमज़ान आ गया, और यकम रमज़ान को हम इसी तरह से एहतियात लाजिमें कर रहे थे आपकी सेहत के हवाले से। और मुझे याद है कि थोड़ी सी ट्रांसमिशन हमारी लेट हुई थी क्योंकि पहला पहला रोज़ा था। आज 24 रमज़ान हो गया, आपकी आपने इतना पसंद किया हर सेगमेंट को, और हमारी टीम ने इतनी मेहनत की माशाल्लाह। लेकिन जब रमज़ान जा रहा होता है तो उसका गम उसे होता है जो आने का इंतज़ार करता है। जो आने का इंतज़ार ही नहीं करता उसको रमज़ान जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्वॉल्व रहें कि ये बरकतों का महीना जा रहा है, अब क्या होगा, अब इस्तिग़फ़ार कैसे, अब तौबा कैसे, अब मस्जिद में जाना कैसा, और कंटिन्यू कैसे करेंगे इस पूरे निज़ाम को जो नेकियों का मौसम बहार हमें सिखा गया। और फिर रमज़ान चला जाएगा तो एक नेकी का सवाब अब 70 गुना ज़्यादा थोड़ी मिलेगा। ये तो रब ताला है 700 गुना भी ज़्यादा दे दे, 7,000 गुना दे दे, 70,000 गुना दे दे, लेकिन ये नेकियां, ये मग़फ़िरतें, ये दुआएं, ये तौबा, ये रोते हुए सजदे, यकीनन ये आपकी आंखों में आंसू ले आए। और रमज़ान के जाने का गम हो तो इससे अच्छी और इससे बड़ी बात क्या होगी। फिर अगला साल फिर रमज़ान की तैयारी, रमज़ान के आने से पहले। तो 24 रमज़ान हो गए, 25वीं शब है आज, 21वीं गुजर गई, 23वीं गुजर गई, 25वीं शब है, तीसरी ताक़रात। मेरे लिए भी दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, जो बीमारी के होने से पहले उसकी एहतियात हमें बताते हैं। बहुत अच्छा नेक काम करते हैं, खुलूस से करते हैं। अल्लाह इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब, खैरियत से हैं? कैसी तबीयत? आज मैंने आपके लिए दुआ करवा दी है। अरे बहुत शुक्रिया। और सारे लोग देख रहे हैं, मैं दिल से कहता हूँ, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, नहीं पता, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे भाई हैं। बहुत शुक्रिया। और इनके लिए खूब दुआएं करनी है। ये हमारे पास आते हैं, इनको कोई लालच नहीं, ये चाहते हैं कि लोग जो है वो मेरे इस इल्म से, मेरी इस बात से अगर किसी का भला हो जाए तो मेरे घर में भी रहमत की बरसात हो जाएगी। अच्छा जी, आज बात करेंगे कब्ज़ बवासीर की। पहले कब्ज़ पे करते हैं क्योंकि यही वजह है असल में। बहुत ही कॉमन बीमारी है कब्ज़। पहले बताएं होती कैसे है, ये क्यों होती है? देखें, कुछ क्लाइमेट की वजह से होती है। जैसे कुछ लोग गांव देहात में रहते हैं, अच्छा, या कराची से बाहर हैं, वो सही है, जैसे ही कराची में आते हैं उनको कब्ज़ हो जाती है। ये हैं? क्लाइमेट चेंज होता है। कराची आने पे कब्ज़ हो जाती है? जैसे मिसाल दी है मैंने अच्छा, आपको, मेरे एक का शख्स है क्या हुआ दूसरे शहर में कराची। ट्रैवल करना, हाँ तो सही। ठीक है ना। इसी मेरे वालिद, अच्छा जब वो गांव जाते थे KPK में, बिल्कुल सही लूज मोशन शुरू हो जाते थे उनको, अच्छा। जैसे ही वापस आते थे कब्ज़ हो गई। अच्छा, कब्ज़ जब पुरानी हो जाती है तो फिर वो पाइल्स की सूरत इख्तियार करती है, वहाँ पे मस्से बनना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ लोगों को ब्लड वाली होती है, बाज़ लोगों को मोकों वाली अच्छा, होती है, पाइल्स पे बादी आते हैं होती हम, है। पहले कब्ज़ को बता दें। अच्छा, एक वजह तो हो गई क्लाइमेक्स, और क्या वजह हो सकती है? और बहुत सारा ड्राइव चीज़ें खाना, जैसे बड़ा गोश्त हुआ, बैंगन, अचार, या क्या नाम है इसका, पराठे हो गए, यानी सख्त चीज़ें खाना, सख्त चीज़ें। सख्त तो चीज़ें खाना। हकीम साहब, बड़े का गोश्त तो लोग शौक से भी खाते हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है वो तो रोज़ खाते हैं, रोज़ खाते तो हैं, नहीं खाना लेकिन चाहिए। कब्ज़, अब बिल्कुल बड़े का गोश्त रोज़ का मामूल ना रखें, हफ्ता 10 दिन में एक बार वो चलेगा। मटन आप हफ्ते में एक बार खा लिया करें। बड़ा गोश्त जो है 10-15 दिन में एक बार खा लिया करें। अच्छा, बहुत मटन तो सख्त होती है, बहुत से गर्म दूर होती है। है। जी हाँ, बहुत सख्त और चिकन? गर्म होती है। चिकन का इस्तेमाल नॉर्मली आप जिस तरह आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हाइब्रिड है, और हमेशा फार्मिंग की है तरह ये। आप कहेंगे सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें? सब्जियों का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा करें कि उसमें आपको तमाम किस्म के मिनरल्स मिल जाते हैं, हाँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कब्ज़ जो हो जाती है, इसमें बाज़ औक़ात तेज़ाबियत भी होती है, स्टूल अच्छा। में जलन भी महसूस होती है, मैदा भी जलता है, और इसमें तब पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, और पेट निकलना शुरू हो जाता है। हम्म। ये एक वजूहात भी आ अच्छा, जाती हैं। पेट मतलब टेम्परेरी निकलता है शायद इसमें, जैसे हाँ, कब्ज़ ठीक हो कब्ज़ जाती ठीक है। हो गया तो ये वापस कम हो जाता है। तो अब ये बताएं कि ये हो ही ना, इसकी एहतियात। एक तो आपने बताया कि बड़े का गोश्त, पराठे, सख्त चीज़ें, ये अचार वगैरह, चल अचार तो उसमें आता है, अच्छा, तो पाइल्स में नॉर्मल आता है, है। हाँ। कब्ज़ में ये चीज़ें आती हैं कि सख्त चीज़ें ना खाएं और बड़े का गोश्त ना खाएं, इसको डिवाइड कर दें अपनी हाँ हाँ। ग़िज़ा को। दूसरा आपने कहा कि ये टेम्परेरली आप जब मूव करते हैं तो हो जाती है, इसलिए परेशान होने की होती है। एक बीमारी की हैसियत से ये जिनको होती है उनके लिए क्या एहतियात है, देखें, यानी एक, अक्सर रहती है जी उनको? बिल्कुल, जिनको अक्सर रहती है कब्ज़ की शिकायत, तो वो एक सफ़ूफ बना के घर में रख लें, हम्म। और खाना खाने के बाद एक चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। उससे और ये बेनिफिट होगी, गैस, कब्ज़, हवा बादी सब दूर होगी उससे, अच्छा, क्या है सफूफ? ठीक है। और उसमें लेनी है टोटली 2 या 3 चीज़ें हैं ये। हम्म। सना मक्की 50 ग्राम, काली हर्ड़ 50 ग्राम,
सना मक्खी 50 ग्राम, काली हर्ड 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और खाने के बाद एक चाय वाला चम्मच सादा पानी से लें। आप देखें फ़ायदा पहले ही दिन करेगी। और जैसे ही आप ठीक होना शुरू हो जाएं, इसको एक टाइम कर लें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। बंद करना ज़रूरी है, हाँ, छोड़ वरना दीजिए। ख़राब हो जाएगी। हाँ, अदरवाइज़ ये है कि आप फाइबर का इस्तेमाल किया करें, इसबगोल छिलका हाँ, एक बड़ा चम्मच भर के एक गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त पी लें या सुबह निहार मुँह पी लें। एक फाइबर है। दूसरा, ये पाइल्स होने नहीं देता, कब्ज़ को भी तोड़ती है, और दूसरा मैदे के निज़ाम को भी बेहतर करती है, तेज़ाबियत को भी दूर करती है। अच्छा, कब्ज़ होने से तकलीफ़ क्या क्या होती है? एक तो ये कि वॉशरूम जाता है तो बेचारा तकलीफ़ में रहता है बंदा। दूसरा, पेट भारीपन रहता है। और क्या अलामत, कोई स्किन पे अलामत, कोई आंखों के नीचे अलामत इसकी हैं कोई कब्ज़ की? देखिए, इससे स्किन डार्क होना शुरू हो जाती हैं, कब्ज़ की वजह से बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि तबीयत में सुस्ती काहली होती है, चिड़चिड़ापन होता है, जल्दी नाराज़ होते हैं, गुस्सा बहुत आने लग जाता है, पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, बेचैनी रहती है, अच्छा, और मुंह का जायका ऐसा है कि जैसे मुझे बुखार हो रहा है, हाँ, तप सी महसूस होती है। तो ये एक चीज़ भी आ अच्छा। जाती है। अब कब्ज़ की वजह, या कब्ज़ भी एक वजह है पाइल्स या बवासीर की। अब आ जाए बवासीर पे। हाँ, क्या कब्ज़ ही वजह है या कब्ज़ एक वजह है? कब्ज़ एक वजह है। अच्छा, दूसरी क्या हो ठीक सकती है। है? दूसरी ये है कि छोटी आंत बड़ी आंत का अल्सर भी हो सकता है। बाज़ लोगों को विरासत से बवासीर होती है, वालिदैन में, ननियाल ददियाल में होती है, उनको भी आने के चांसेस होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर रहता हो या कोई दिल का इशू हो या शुगर हो, तो ये वालिदैन में होगी तो बच्चों में भी आ जाती है। तो इसी तरीके से ये हर इंसान को भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को पाइल्स हो गई है तो वो कोशिश करें कि ज़्यादा फोम के ऊपर ना बैठा करें, फोम के ऊपर ना बैठा करें। दूसरा ये है कि अगर वॉशरूम जाएं आप, तो वॉशरूम में कोशिश करें कि 4-5 मिनट में फारिग होकर निकल आया करें। ज़्यादातर बैठना नहीं है। ज़्यादातर बैठने से टीबी होने के चांसेस होते हैं, हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं, और बवासीर होने के चांसेस होते अच्छा, हैं। ये यानी वॉशरूम फॉर्म, में एक तो आपने फॉर्म का बताया, फोम का बताया। दूसरा गर्म चीजें, तीसरा कब्ज, जी हाँ। और आंतों का आपने कुछ बताया था। जी हाँ, आंतों का अल्सर, मैदे का अल्सर, ये भी पाइल्स का असर बनता है। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि ब्लड आ जाता है ना उसकी वजह से भी वैसे शुरू में। हकीम साहब, अल्सर की भी एक वजह आप हजरात टेंशन भी बताते हैं कि बंदा टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंस में हो ना तो उसके पेट में एक पेन शुरू हो जाता है, या कोई डर हो उसको, इस तरह की। वो आईबीएस कहलाता है, अच्छा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है। ये नफ्सियात की एक किस्म होती है। उसमें या तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं या तो कब्ज हो जाती है। तो उससे कोई होता है, बात सुन लेंगे टेंशन वाली, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, उसको तो पेट खराब उससे हो जाएगा। पाइल्स हो जाती हैं। पाइल्स होने के चांसेस होते इसका हैं। मतलब टेंशन। बेतहाशा लूज मोशन रहने से भी पाइल्स हो जाता है। अच्छा, अब अलामत बताएं, ठीक है। बंदे को कैसे लगे मुझे पाइल्स हो गई? देखिए, उसमें ये होता है कि एक तो जलन महसूस होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और मस्सा सा बन जाता है। बाज़ औक़ात मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि अंदर से कांच निकलने लग जाती है उसकी, वो अंदर का हिस्सा बाहर आ जाता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ब्लड आता है बिल्कुल फ्रेश, जैसे कोई मुर्गी काट ली हो, ऐसे ब्लड गिर रहा होता है उसका। तो बंदा डर जाता है, वो उठ जाता है, बोलता है यार पता नहीं कहीं मेरा पूरा ब्लड ख़त्म ना हो जाए। ऐसा भी होता है। और कुछ दिनों के बाद कुछ मेडिकेशन लेने से वो सही हो जाता है, कुछ अरसे के बाद फिर शुरू हो जाता है। ये उनको दोबारा शुरू हो जाता है जो बड़ा गोश्त या तेज़ मिर्ची ये चीज़ें खाते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपका मैदा ख़राब होगा, कब्ज़ होगी, या आपको बवासीर होगी, आपका चटपटा खाने को बहुत दिल करेगा, और आप खाना नहीं स्पाइसी है, खाएंगे, और खाना नहीं है। और वो खाना नहीं है आपने। ठीक है। और जिन लोगों को भी पाइल्स की शिकायत हो, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों के लिए आपने लेना है बिस्फाइज बूटी। एक बूटी आती है, बिस्फाइज नाम है उसका। ठीक है। बिस्फाइज बूटी 20 ग्राम, गेरू 20 ग्राम, और तुख्मे नीम 50 ग्राम, और मुसब्बर 20 ग्राम, मुसब्बर 20 ग्राम। इन चारों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच छोटी वाली सुबह, एक चाय वाली चम्मच रात को पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू आपने 2 महीने यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला गैस कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी, इससे स्टूल भी सही तरीके से पास होगा, बवासीर के असरात भी आस्ते आस्ते ख़त्म अच्छा, लेकिन इसमें कोई ऑपरेट करने की भी कोई देखिए, अगर मंजिल आ जाती है कि ऑपरेट कराना पड़े? देखें, इसकी एक स्टेज होती है, एक ग्रेड 1 होती है, उसमें कोई मस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये ग्रेड 1 कहलाता है। अच्छा। और जो जिनके इसमें ऑपरेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये दवाओं से ही ठीक हो जाता है। एक होते हैं उसके मस्से होते हैं, एक तो छोटे होते हैं, एक होते हैं बहुत बड़े हो चुके हैं, उन्हें हाथ से उनको ऊपर करना पड़ता है, तो फिर उसको आप वक्त ज़ाया किए बगैर उसका ऑपरेट करवा लो, सबसे ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा, दूसरा दूसरा ये बताएं कि हमारे यहाँ इस तरह की बीमारियों को लोग बताते हुए भी शर्माते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें शर्माने की बात नहीं, पेशेंट डॉक्टर आते को हैं जाके वो। बताते डायरेक्ट? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ लोगों ने इसको बना लिया, लेकिन जो 80% लोग हैं वो बताते हैं, वो डॉक्टर के पास आते हैं। 80% लोग, 5-10% ऐसे होते हैं जो शर्माते हैं, नहीं बताते। नहीं, बता देना चाहिए भाई, बताओगे तो ठीक होगा। अगर ये बवासीर का मसला आपका बहुत पुराना हो गया, ये ना हो कि आपका खून ही कम हो जाए बॉडी में, एक। दूसरा ये होता है कि रेक्टम कैंसर होने का भी चांस बढ़ जाता है। अच्छा। जी हाँ, आंतों के कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब जब डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसका टेस्ट करते होते हैं, कोलोनोस्कोपी करते होते हैं, फिर बताते हैं कि आया ये कौन से स्टेज पे है, ये ऑपरेट कर देना चाहिए या दवाओं से ठीक होगा। अब आंत में से, आंत के अल्सर से ब्लड आ रहा है, सही। वो अंदर से आ रहा है, आप बवासीर उसको नहीं कह सकते। बवासीर तो रेक्टम के पास से होता है। तो इसलिए इस चीज़ का एहतियात कीजिए, और जो चीज़ आपको तकलीफ दे आप उसको इस्तेमाल ना करें। ये चीज़ें बाद में भी मिल जाएंगी आपको, ठीक होने के बाद आप खाइए जितना खाना है। सबसे इनिशियल स्टेज बताएं कि क्या हो तो बस आपको बवासीर हो गई है। देखिए मैंने बताया कि उसमें आपको एक तो बिल्कुल फ्रेश ब्लड आता है, फर्स्ट टाइम आएगा आपको, आप डर जाएंगे, आप कहेंगे यार ये कहाँ से आ रहा है ब्लड, मुझे क्यों आ रहा है। आपका वॉशरूम की जगह पे ब्लड ही ब्लड लगा हुआ होगा, तो वो चीज़ आप देखेंगे, और बिल्कुल फ्रेश ब्लड होगा। ये नहीं है कि काला ब्लड होगा या कोई और कलर होगा, बिल्कुल फ्रेश, जैसे मुर्गी काटी है। कोई दर्द नहीं है, कोई जलन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्लड आ रहा है। वो इनिशियल स्टेज होती है, ग्रेड 1 कहलाती है। अल्लाह। ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें आस्ते आस्ते तेजाबियत आनी शुरू होती है, उसमें जलन शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है। फिर ये फिशर की सूरत इख्तियार कर लेता है, फेस्टुला की सूरत इख्तियार कर लेता है, जो कि वहाँ पे वरम हो जाता है, जख्म सा बन जाता है। तो फिर आप बैठ भी नहीं सकते हैं, बेड लेट भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते। अच्छा, आपको तकलीफ बहुत होगी। कितने दिनों में इसका इलाज मुमकिन है? 1 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। हो जाता है? हाँ, और अगर ऑपरेट करा लेंगे तो 10 दिन में ठीक हो जाता है। ऑपरेट करने वाला क्या करता है इसका? बैंडेज ऑपरेट करता करने वाला सर्जरी होती है, ये तो आपको सर्जन आपको बताएगा, उनकी फील्ड अलग है, हमारी फील्ड अलग होती है। लेकिन ये है कि ठीक हो जाता है पेशेंट, खुदा ना खास्ता कोई है? जानलेवा मतलब अब मर। ये इतना लाइलाज मर्ज नहीं रहा? नहीं नहीं, इलाज है इसका, 100% सौ इलाज है। फीसद इलाज है। हाँ, और बस ये कि आपको 1-1.5 महीने की तकलीफ ना हो, इसलिए ये एहतियाती तदाबीर एहतियात आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें यह है कि अगर आपको फेस्टुला हो गया या कोई और ज़ख़म बन गया, इसके ज़ख़म को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि एहतियात लाजिम है। इसमें यह है कि जब वो ज़ख़म बनते हैं, फिर वो ज़ख़म जब पुराना हो जाता है, वो नासूर की सूरत इख्तियार करता है, जो कि आपको बहुत तकलीफ दे। आईबीएस से मुतालिक कुछ बताएं। IBS ये है कि ये नफ्सियात की एक किस्म होती है, हेरिटिकल बोल सिंड्रोम कहलाता है। इसमें यह है कि एक तो मैदा जलना शुरू हो जाता है, और लूज़ मोशन होने शुरू हो जाते हैं, या तो कब्ज़ हो जाती है, फिर दिल की धड़कन तेज़ होती है, घबराहट होती है, दिमाग फिल्म की तरह चलता है, बातें सोचना, डर खौफ महसूस होना, सेम लाइक एच पेलोरी की जो पोजीशन होती है। तो इसी तरीके से IBS पेशेंट की होती है। IBS का ये है कि डर खौफ ज़्यादा महसूस करता है वो। ये डर खौफ अपने तय होता है या कोई नहीं, situation नफ्सियात का में ये वाकया? यही चीज़ें होती हैं ना, दिमाग का सारा काम होता है। आपका दिमाग कुछ ज़्यादा चलने लग जाता है, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं, कोई फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, कोई बात हो जाए तो कोशिश का अपना मौक़िफ़ बयान करने की भी हिम्मत नहीं होती है। इंसान अपना मौक़िफ़ बयान करता है कि भाई कोई ऐसी बात नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, उस पर भी नहीं होता। वो कहता है यार आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा नहीं होगा। लेकिन उसका पेट ख़राब, धड़कन तेज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे पेशेंट को अपने साइकेट्रिक डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। और साथ में एक मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, मगज़ बिनोला। हाँ। मगज़ बिनोला, उससे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना खाएं। तो इससे ये है कि IBS पेशेंट के लिए भी बेहतर है, नफ्सियात के लिए भी बेहतर है, ज़हनी टेंशन, स्ट्रेस लेवल, इन सब को बेहतर करती है। अच्छा, ये बताएं कि ज़्यादातर ये जो पाइल्स की बीमारी है, ये मर्दों में होती है या औरतों में भी हो सकती है? दोनों में कॉमन है। आपके पास मुशाहिदे में क्या है, दोनों को मुशाहिदे में बराबर मेरे बराबर पास है? ज़्यादा ख़वातीन है। अच्छा, तो ख़वातीन में भी यही वजूहत होती यही है? वजूहत होती हैं। मस्से भी होते हैं, बाज़ के ब्लड भी आता है, बाज़ को ब्लड नहीं आता, मस्से तंग करते हैं, उनको कब्ज़ रहती है। तो बाइल्स के पेशेंट को कब्ज़ होने ना दें। जब जितना कब्ज़ उसको होगा उतनी तकलीफ़ बढ़ेगी और उससे। बहुत ज़्यादा लूज मोशन भी पूरे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन भी तंग करता है उनको। तो इसलिए मियाना रवि में रहे वो। और साथ में ये है कि अपनी कोई एक दवा सजेस्ट कर लें, जिस तरह मैंने कहा स्पोल छिलका, ये बेऐब है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें बल्कि फ़ाइबर होता है, ये बवासीर होने नहीं देता। सही। तो आप इसको दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले और रात सोने से पहले 1 गिलास पानी में मिला के पी लें, 1 चम्मच।
तो इसलिए एक कब्ज भी दूर होगी, तेजाबियत भी दूर होगी, और स्टूल में जो जलन फील होती है वो भी दूर होगी। अच्छा, बच्चों में हो सकती है ये? बच्चों में भी होती है, 5 साल 6 साल के बच्चों को भी है। ओह, तो उनको तो बड़ी हाँ, तकलीफ उनको होती फौरी तौर पे अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरे पे रखना चाहिए। दवाएं दी जाती हैं, सही हो जाते हैं। है। अच्छा, ये इसकी वजह से तो नहीं हो रहा ये जो फ्राइड चिकन के आइटम्स और बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं? ये मैंने कहा ना कि हाइब्रिड चीज़ें, तेज़ मसाला जात और साथ में खुश्क चीज़ें, जैसे बड़ा गोश्त हुआ, ड्राई चीज़ है, ये खुश्की पैदा करती है, इनकी वजह से अच्छा, होता छोटा बच्चा क्या कहे या किस तरह से अपनी तकलीफ बताए तो हम समझ जाए कि ये मामला है? है। नहीं, बच्चा जब स्टूल करता है तो उसे स्टूल बड़ी तकलीफ से पास होता है, उसका रोने को दिल और करता उसमें है, खून आता है? और बिल्कुल ब्लड भी आता है उसे। लेकिन ये और एक बाज़ तो औक़ात ब्लड नहीं आता, कब्ज़ हो रही होती है शदीद किस्म की, और बच्चे की तबीयत अक्सर गिरी गिरी रहती है। तो वो तो माँ को आके बताता है कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मैं स्टूल पास करता हूँ, मुझे और बड़ी वैसे मुश्किल से। नॉर्मल खून वगैरह आए तो वो तो कोई और नॉर्मल इश्यूज। खून वगैरह है, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ ब्लड आना अच्छी अलामत नहीं होती है। मैदे से भी आ सकती है, आंत से भी आ सकती है, पेट के किसी हिस्से से भी आ सकती है। सही। तो कोई अंदर वजूहत होती हैं तो आ रहा है ना, तो उसको फौरी तौर पे उसकी मेडिकेशन कर लेनी चाहिए ताकि पेशेंट ठीक हो जाए। सही। अच्छा, अब आखिरी बात ये कि लोग घरेलू टोटके और वही पड़ोसियों से पूछना जिसको आप कहते हैं, हाँ, ये सारे काम भी करते हैं। तो पाइल्स के पेशेंट को आपका मशवरा क्या है? एक तो आपने अपनी रेमेडी भी बताई, क्या डायरेक्ट इस्तेमाल करे, डॉक्टर को दिखाए, पहले टेस्ट करे, फिर आप वाली रेमेडी, या हकीम या डॉक्टर के पास क्या करे? ज़रा स्टेप 1 2 3। देखें शबीर भाई, इसमें यह है कि सबसे पहली तरजीह तो अपने मॉलिज को देनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम रेमेडीज़ यहाँ बताते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई नुकसान ना हो, बेऐब चीज़ें होती हैं। ऐसे तो मेरे पास 900 जड़ी बूटियाँ हैं, तो मैं 900 की 900 तो नहीं बताऊंगा, मैं उनमें से कुछ ऐसी बताऊंगा जो हर इंसान यूज़ कर यानी सकता आज है। से वैसे ही कोई बंदा खाना शुरू कर दे तो उसको हाँ कब्ज हाँ, और बाकी चीज़ें तो ठीक हो ही जाएंगी, बिल्कुल। तो वो चाहे उसे बवासीर ना हो। बवासीर ना हो, तो जिनको अगर कब्ज़ रहती है, पहले अपने आप की कब्ज़ को ठीक करें। जब पेट मैदा सही है, सब कुछ सही है। मैंने बताया कि काली हड़ ले लें 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, हाँ। इनको मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। ये कब्ज़ होने नहीं देगा और कब्ज़ को तोड़ेगा। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। इसमें कोई नमक, कोई मीठा नहीं है, सही। सब यूज़ कर सकते हैं। और उससे अगर उनका पेट निकल रहा हो, ये पेट भी कम हो जाएगा। तो ये आपकी एक चीज़ का मसला हल हो गया। सही। जो दूसरी रेमेडी मैंने बताई है कि मुसब्बर 20 ग्राम, गेरू 20 ग्राम, बिस्फाइज 20 ग्राम, इनको में और नीम के बीज 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी से लें। ये बवासीर को भी ख़त्म करती है, उसके मसों को भी ख़त्म करती है। वाह, तो ये कम से कम महीना 2 महीना यूज़ करें। ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत ही अहम मामला था ये और बहुत संजीदा मामला है, क्योंकि इसमें एक अंसर तो नफ्सियात का भी है, दूसरा अंसर शर्माना भी है। तो हकीम साहब ने जैसे मशवरा दिया ना कि इसमें शर्माने की बात नहीं है, नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे होगा। और दूसरा ये कि स्ट्रेस तो आजकल बहुत ही ज़्यादा है, और फिर खाने पीने में बदएहतियाती भी बहुत ज़्यादा है, फिर जो है ना वो मसाले और अचार और इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। ये 3-4 चीज़ें जो इसकी अलामत हैं, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब ये चीज़ें तो बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो फिर इस बीमारी के होने के इम्कानात भी ज़्यादा हो गए। ज़्यादा तो ये एक बहुत ही अहम मसला है, और हम देखते भी रहते हैं, लोग बहुत परेशान भी रहते हैं, और दोस्तों से ज़्यादा पूछते हैं, आसपास वाले। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मसला हो सीधा डॉक्टर के पास। अगर घर वालों को बता दें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ना भी बताया तो सीधा अपने जो फैमिली डॉक्टर उसके पास जाएं और कहें मुझे ये हो रहा है। वो खुद ही आपके घर वालों को बता देगा कि ये आया था, इसको ये मसला था, मैंने इसको ये इलाज बता दिया, इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा। अगर ये वक्त पे नहीं आता तो प्रॉब्लम होती। और बाकी जो देसी चीज़ें हैं या एहतियात करनी है, एहतियात में जैसे हकीम साहब ने बता दिया कि बड़े का गोश्त लिमिट के साथ, और अचार वगैरह बिल्कुल भी जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, या मिर्च मसाले वाली चीज़ें, या ये फ्राइड चिकन की आइटम्स, उन सब में एतदाल, असल चीज़ एतदाल है। एतदाल ले आएंगे, आपकी हर चीज़, स्किन, मैदा और बाकी चीज़ें सारी की सारी बेहतर रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका।